तो मात शीतला सुमिर के ये जी धरूं गुरु का ध्यान आन विराजो कंठ में सुदे जइयो मम ज्ञान कीरत सिंह गुरुदेव की ये जी चरण नवाऊं शीशु भैरव गिर स्वामी सदा सुदेते रहो आशीष मंगल भवन मंगल हमारे नौजवान साथी, हमारे प्यार करने वाले बच्चों, हमारी इस भूमि पर पलने वाली हमारी माता बहना, लीजिए आज मैं और रघुवीर कैसेट के सौजन से आप लोगों तक जे सीता वनवास का प्रोग्राम पेश कर रहा हूं। और संयोजक हमारे रवि भाई, हमारे चेला कोणर वाले। तो लीजिए कथा किस प्रकार से है। तूफानी जी, एक अयोध्या के पास में एक छोटा सा नंगला था। वहां एक धोबी और धोबिन रहा करते थे। एक दिन धोबी से धोबिन कहने लगी, हे पिया, जब ते तुम मेरी शादी करके लायो मैं पीहर ना गई, वो मैया बाप की बहुत याद आ रही है। धोबी ने जवाब दिया, तेरी खोपड़ी खराब, इस समय फसल का टाइम है, जो कोई दे देगा सो दे देगा। नहीं, जिद करने लगी। और क्या बोली भैया तूफानी जी, आई के जवती ब्याह भयो मैंने देखो नाई माई का।
पिया दे दे कम पिया रंजान बिना ले बउका के लौट के खाए जिया में भटक रहा मैंने देखो नाई माई का धोबी ने जवाब दो तेरी खोपड़ी खराब तो नहीं कोई लेने के लिए नहीं आया मैं नहीं जाने दूंगा सो कह रही हे पिया बाबुला प्रात प्रात मेरी मैया बाबुला प्रात प्रात मेरी मैया नाने औरो सारो दिला भैया जवाब दो मेरा भैया को हतो नाने जवाब दो धोबी ने तू चली तो जा लेकिन मैं तुझे लेने के लिए नहीं आऊंगा हाँ ठीक है मैं अपने आप आ जाऊंगा क्या भैया पत की आज्ञा पाई कर वो तुरंत माई के खुं गई 2 दिन बिताई पीहर में सो मात से बोली लली भैया 2 दिन रही 3रा दिन वो से कहने लगी मैया अब तो हम जा रहे अपने विदा ले रही है ससुराल के लिए पीहर से और मैया ने जवाब दो बेटा और रुक 2-4 दिन नहीं मैया उन्हें ये कह दिए बस आ जाइयो तुम जानते हैं कैसे भागो है चलती है विदा लेती है तो तुम जानते हो मैया बिटिया की यातना कैसी होती है तूफानी जी कहा बोली के मैया मिल ले री भोजाए पसारे मैया मिल ले री भोजाए पसारे ए बन के खोदोलनिया चाली दाई मैया क्या मैया बिटिया की यातना कैसी होते आए के मैया रोवाती आंधी आंधी बहाते मैया रोवाती आंधी आंधी बहाते ए बन के खोदोलनिया चाली दाई
तब तक घर से निकली, अपार बारिश हो गई तो एक वृक्ष की ओट बैठी रही। ओहो, तब तक दिन अस्त हो गया और जैसे ही चलती आगे के लिए तो हुआ क्या, नदिया सधार चल रही। एकदम से धोबिन क्या बोली है मल्लाह से, अरे मल्लाह की सुनियो भैया, नदिया से कर दे रे बीरन पार। एकदम से मल्लाह ने जवाब दो, ऊपर से बारिश हो रही है, इस समय मैं नाव नहीं डालूंगा। क्या बोला मल्लाह, नारी तू डर पे पति भरोसी, पाल तू जाने मोई घर ती, अरे नहीं डारे वो नैया, अरे नहीं डारे वो नैया, नदिया से कर दे रे बीरन पार। मल्लाह के सुनियो भैया, नदिया से कर दे बीरन पार। जवाब अपने पति को तो जुल्म मारी, मोए घर से फालतू समझ रही है का, तो मैं कहाँ जाऊंगी। मल्लाह ने जवाब दो, यहीं रुक जा मेरे पास और सुबह हो तो चले जाइए। क्या बोला मल्लाह, परवसी में रुक गई वहां, ए मन में कियो विचार, सुबह में घर को जाऊंगी तो पड़े शोषण मारो। धोबिन कहने लगी, अब मैं घर जाऊंगी तो वो ऐसा भागो मेरी खाल को उखाड़ देगा। ओहो, मल्लाह ने जवाब दे, खड़ी होती है, बोहनी ना बट्टो खुदा से रटो, सवेरे सवेरे रो रही है। क्या बोला, सुबह सुबह की वक्त में क्यों रही हो धन मचाई, या तू मुझको खाएगी मेरी नावे देगी डुबाई, या तू मुझे खाएगी या मेरी नाव को डुबाएगी, सवेरे सवेरे तू रोए रही है। जवाब दो, वीरन तुझे मालूम नहीं मेरा पति ऐसा खोटा है, मेरी खाल को उधेड़ देगा। जवाब दो, तो मैं क्या करूं, चली जा यहाँ से, खड़ी हो जा। धोबिन क्या बोली, बिरन विपता में तेरे बोला तो अनचित भैया बोला, ओ वीरन तू उचित बोल बोले मोते खा कह रही, अरे बिरन विपता में तेरे बोला तो अनचित भैया बोला, अरे नाई तेरी नाव डुबा
धोबिन कहने लगी अरे ऐसे बोल बोल रहा है, जवाब दो क्या? अरे बोलो लाल लाल करने ना, बोलो लाल लाल करने ना, रामचंद्र से जाकर कहना। यहाँ से थोड़ी सी दूर पर अयोध्या है, वहां के राजा राम है, उन्हें सुनाना, वो तेरी सारी में पता लेंगे। अब तेरी कोई करे सहाय सहाय गजब वो सहाय, देंगे कोई को वतन बचाई। जवाब दो, चली जा। आज धोबन भगवान राम के दरबार में पहुंची और पछाड़ खा के गिर पड़ी, हाय स्वामी। भगवान राम ने जवाब दो, रोती क्यों हो? तो क्या कह रही? ए के मत पूछो दिल की बात, फिर मैं विपता की मारी। अरर मत पूछो रे दिल की बात, तूफानी जी फिर मैं तो विपता की मारी। अरर मत पूछो रे दिल की बात। भगवान राम कहने लगे अरे रोती क्यों? जवाब दो स्वामी। जब मैं घर से चली अमेरी और बरसाने गैलो में घेरी, मेरे स्वामी और बरसाने गैलो में घेरी, मल्हा के नौका नाय डारी। अरर मत पूछो दिल की बात, बिरहू में तो विपता की मारी। अरर मत पूछो रे दिल की बात। और कहने लगी सुनो, को नहीं है तो मेरे साथ में, और मैं रुक गई वहीं रात में, मेरे स्वामी और मैं रुक गई वहीं रात में, यही मुझ पे पता है भारी। अरर मत पूछो रे दिल की बात। फिर मैं तो विपता की मारी। अरर मत पूछो दिल की बात। भगवान राम ने जवाब दो, पति पत्नी में आत्मविश्वास नहीं तो बेकार का रिश्ता है। जवाब दो महाराज, वो कब के रिश्ते हैं ना मान तो बड़ा भागो है। भगवान ने जवाब दो, हम अपना एक संतरी भेज देते हैं, वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। महाराज तुम्हारे संतरी के ऊपर मारे, नहीं नहीं वो कुछ नहीं कहेगा। हुआ क्या, जब भगवान ने अपना संतरी पास भेज दिया तो वो धोबी क्या कहते हैं, सुपड़ी लगा कर देख लो जैसे लग रही मन तो हमारी घरवाली आ रही है, और दूर से कहना वही तो है, सवेरे कांते आमसी आए टपकी। का करो धोबी ने ना पूछता चकरी भैया, का करो रवि? वो बैठो मिलो डगर में, कस के मारो लट्ठो कमर में, मेरे स्वामी कस के मारो लट्ठो कमर में। एक धद्दों से बेचारी गुड़मुड़ाई गई। बारो वो गुस्सा में भारी, मत पूछो दिल की बात।
मैया बाप से मिलवे गई है, इस खसम से मिलने के लिए गई। जल्दी बता दे हाँ मुझे कहाँ रही तू रात में, जल्दी बताओ डंकिनी जे कौन खसम थी साथ में। कहती थी मिल आऊंगी, रोबत होई मेरी मात है, गुस्सा में होकर धोबी ने मारी कमर में लात है। एक लात मारी से बेचारी गुड़मुड़ाई। अरे पिया मारते क्यों हो, जवाब दो बेहा, खड़ी है जा यहाँ से। और क्या बोला है कि रात कहाँ पे रही, ए रात कहाँ पे रही, क्यों ना बोले सही ठगनी दारी, तो कुछ जिंदगी जला दूंगो सारी। जाओ तूफानी सुना तो कह वही अलग है। रात कहाँ पे रही, क्यों ना बोले सही ठगनी दारी, तुझको जिंदगी जला दूंगो सारी। कहने लगी सुनो स्वामी, अरे मारते क्यों हो, पति बारिश भाई अतिवारी, मलाह के ने नमकान डारी, मैं तो बोलूं सही, मैं तो बोलूं सही, मेरी मानो कहीं दुखियारी, तुझको जिंदगी जला दूंगो सारी। धोबी ने जवाब दो बेहा सुन, ओ जहाँ रही रात वहीं जाना, ए वहाँ रही रात वहीं जाना, ओ यहाँ की तू आस सज जाना। जवाब जाना यहाँ से वहीं रहना। बातें सुनती रही, बातें सुनती रही, खड़ी रोती रही, तो कियारी, तुझको जिंदगी जला दूंगो सारी। रात कहाँ पे रही, क्यों ना बोले सही ठगनी दारी, तुझको जिंदगी जला दूंगो सारी। भैया धोबी ने साफ मना कर दिया, संतरी से जवाब दो, तू कौन है। संतरी ने जवाब दो, भैया हम तो रास्तागीर हैं, तो फिर निकल ले, यहाँ क्या करता है। और संतरी सीधा भगवान के दरबार में पहुंचा। भगवान राम बोले, हे भैया मंत्री, उस अबला नारी का क्या हुआ। संतरी तो क्या बोला भगवान राम से, प्रभु सुनो के दो कर जोरे हाथ, संतरी के न लगो बानी, जोरे हाथ संतरी के न लगो बानी, वो पे कहता कहीं ना जाए ढरक रोने नली से पानी।
मेरी आँखिन देखी बात मारी लो धोबी तू धोबी। ओ महाराज धोबी ने तो गजब ही कहतो कैसा बेटा बहादुर। अरे काट लो का बोलो आए हाथ जाके लागी रहो लट्ठा ले लेके तुम्हारो नाम सिया को करे लो ठट्टा। और क्या कह रहा आए काट लो नाक तेरे ताने सगर जगह तू एक सो जाने राम सो मोई मती जाने। ओ महाराज जवाब दो मैं राम जैसा नहीं। सीता रावण के घर रह आई उसने घर बसा लिया मैं नहीं रखूंगा तुझे। ओहो हो का भैया ये बचन सुने रघुबर गई घबराई। बचन सुने रघुबर गई घबराई। बचन सुने रघुबर गई घबराई। ये दिन लक्ष्मण पास बुलाई। भैया भगवान राम ने लक्ष्मण को पास बुलाया और क्या बोले भैया ए लक्ष्मण के रोई रोई कहे आज हो राम के रोई रोई कहे आज हो राम प्रभु अब कैसे की होगी। लक्ष्मण कहने लगे प्रभु प्रभु ये क्या कर रहे माँ सीता के संग इतना क्या कर रहे हो। लखन लाल ने कही सुनो बीदानी सोचो मन में आपो कहा दिलो
लक्ष्मण सुन के रखनी मर्यादा के रखनी मर्यादा सुन लखन सिया को ले जाओ बानों में ले जाओ बानों में सिया को ले जाओ बानों में रखनी मर्यादा सुन लखन सिया को ले जाओ बानों में करते हो ख्याल जिगर में मिटे न विधि के अंक रखे पास जो भात सिया की बारी लगे कलंक इसी में मानो मेरे बिरन सिया को ले जाओ बानों में मर्यादा सुन लखन सिया को ले जाओ बानों में आन मान मरी आता जावे कुल की जावे सानी ए भैया कुल की रीत विपरीत चले तो क्या करे भगवान कुल की रीत विपरीत चले तो काई को इंसान इसी में मानो मेरे बिरन सिया को ले जाओ बानों में हे लक्ष्मण कुल की रीत विपरीत चले तो काहे को इंसान भैया तुम जानते हो हमारे रघुकुल की क्या मर्यादाएं क्या बोले भगवान आए रघुकुल रीति सदा चली आई रघुकुल रीति सदा चली आई आए प्राण जाए पर वचन न जाई प्रभु मैं किस बहाने से ले जाऊं जवाब दो तुम जब कहा था कि उन ऋषियों के दर्शन कब करेंगे तो इस बहाने से माँ सीता को तुम ले जाओ हुआ क्या भैया मात सिया पास जाई के लखन नवायो मात चेहरा पे मुस्कान है सो दिल में दुख समात भैया सीता मैया से लक्ष्मण कहने लगे हे मैया और मन में बहुत दुखी थे भेजा मुझे श्री राम ने सुनो मात चितलाई चलो हमारे साथ में ऋषि आश्रम लाए घुमाई हे मैया चलो तुम्हें ऋषि आश्रम घुमा लाए ओहो या क्या भैया आए नहीं समझी चाल विचारी तूफानी जी तुम्हारू का कहे वो है पछतावेंगे बाद में आए नहीं समझी मरम विचारी मैया करन लगी तैयारी
सगुन नजरी परे। जो मैया रथ में बैठी सुनील आए के सगुन नजरी परे देवर दिखे दारी में कारा। हे देवर तुम्हारे भैया ना तीसरे का बोली मैया आज नगर में छाई रहो और सन्नाटो। आओ सही बताऊ लाजली नाटो। आए माता दिल ख्याल करे देवर दिखे दारी में काला। भैया ए दिखे ना पति कहूं करो किनारो। अब बोलो अटल छत्र देखारो। आए समय से ना पेश परे देवर दिखे दारी में कारो। सगुन नजरी परे देवर दिखे दारी में लक्ष्मण रथ में बैठा के चलते हैं तो मैया कहने लगी सूरत बसियो नगर तुम्हारा बोलो अटर छत्र जयकारो। तुम तो हम तो जाए रहे और तुम सूरत बसियो। माँ इस प्रकार से कह करके चल देती है आगे। का भो चलते चलते बनी में पहुंचे तो का भो भैया मैया क्या बोली दिवर कम छाया में सहताए ले चलो न जाई छाले पड़ी पामन में देवर कम छाया में सहताए ले। और कह रही ए सन से पसीना छूटे अंग भयो सारा बोरा। चलो न जावे हाई तेर भाई खमी जोरा। लखनन के पानी रोई पिलाए दे हे देवर। लखनन के पानी रोई पिलाए दे चलो न जाए छाले पड़ी पावन में देवर कम छाया में सहताए ले। सीता कहने लगी देवर मुझे प्यास लग रही है पानी पिला दो। माँ सीता को एक बरगद के नीचे बैठा ले गए और कहा वो भैया आए लक्ष्मण मन में करता विचार। अरे पानी कहूं नजर नहीं आवे प्यास से मैया रही घबराई। अरे पात्र ले लो जब पानी को साला सरोवर पहुंचे आई। अरे पानी लेके चला बिचारो मेरे महाराज इधर रोई रोई मैया काई रही। क्या कह रही मैया लखन लाल लौटे नहीं कहाँ अटके वीर बलवान। पानी बिन तो ही दिवर सु निकली जात पिरान। एक है कर वो गिरी गई ये जी सीता राजकुमारी। देख दुर्दशा मात की सो लक्ष्मण खातू पछाड़। लक्ष्मण पछाड़ खा के गिर पड़े। ओ भैया ये क्या है
जा प्राणन प्यारी मैया सी क्यों नाता प्रभु तोड़वाते हो। तो मुझे श्राप दे देंगे, जीवन भर दुख पाऊंगा। हुआ क्या? आए दयो टांगी दोना बरगद डाली, बरगद डाली चल देखी कर दई तैयारी। आए मुड़ी मुड़ी देखे मन में सोचे, मन में सोचे आसुनी को बहे पना रहोगे। जय हो, जय हो। आए जा बिकट बनी में मैया को, आए मैया को पी के नहीं कोई सहार होगे। लक्ष्मण कहने लगे अगर मैं ऐसे जाता हूं तो मैया का कोई नहीं है, और सोच समझ के दोना को टांग दो। हुआ क्या भैया? इधर एक बूंद पड़ी तो माँ सीता जागी तो क्या बोली? आए के देवर निरमोई, आरे के देवर निरमोई दोना टांग गई बरगद दी। आए के देवर निरमोई दोना टांग गई बरगद दी।
समय ऋषि वाल्मीकि आ गए और क्या बोले, हे बेटी तुम यहाँ मेरे आश्रम पे बेटी की तरह पलोगी। और क्या बोले, ए बेटी दिल धर ले धीर धर्म को पिता मोई मान ले। क्या कह रहे तूफानी जी, ए बेटी मत ओई उदास धर्म को पिता मोई मान ले। ए तेरे तो कहारू बेटी सभी क्या हो, सही बात है कि तो तूफानी है वो नसी कहते हैं। ए तेरे दो कहारू बेटी सभी चले आश्रम मेरे तू अभी। और लाला रवि सो कन्या रहनी थी पास धर्म को पिता मोई मान ले। भैया भैया ऋषि वाल्मीकि ले गए माँ सीता को अपने पास रख लिया। कुछ समय के बाद का भाव, आए दो लाल सियाने जाई है बनखड़ों में। क्या ये हमारे भाई कलाकार कहते हैं, ये मेरे गुरुदेव वीर सिंह की लिखी हुई कथा हम गा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, माँ सीता ने जुड़वा दो पुत्रों को ही जन्म दिया। कई भाई कहते हैं कि वाल्मीकि ने कुछ से बनाया, अगर कुछ से बनाया होता तो वाल्मीकि धर्म दृष्टि से नहीं देख सकते कि सीता अपने साथ ले गई है। तो ऐसा कुछ नहीं, माँ सीता ने दो पुत्रों को ही जुड़वा जन्म दिया है। दो लाल सियाने जाई हैं बनखड़ों में। और भैया हमारा ये प्रसंग यही संपन्न होता है।